और जिसके कागज नहीं है तो सरकार उस पर कब्जा कर रही है। वो कह रही है कहाँ कब्जा कर रही है? कहाँ उस बिल में कहाँ लिखा है कि सरकार कब्जा करेगी? कब्जा तो कर लिया अभी योगी ने, जिस दिन लागू हुई उस दिन ही कहते योगी ने तो कब्जा किया है, आप सबूत दिखाइए। हम लोगों को खराबी, आपको तो पता नहीं ना क्या वक्फ बोर्ड की जमीन है किसकी? लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस बिल में क्या खराबी है? सरकार तो कब्जा नहीं कर रही है इस बिल पे। ज्यादा फालतू मत बोलिए, फालतू मत बोलिए, इतना सोच लीजिएगा। ये मत समझिए आप दिल्ली चराने वाले हैं, हम भी बिहार चराने वाले। इतना यार तुम्हारे जैसा मेरा पिन है। कहाँ कुछ दिया सरकार, कहाँ दिया मोदी? बोला कुछ दिया, नहीं दिया। मान लीजिए अगर आपका अपना घर होता ना, अगर ये बिल पास नहीं होता, वक्फ अगर चाहती, आप अगर वहाँ पे दुआ पढ़ते या भगवान को याद करते, तो वक्फ अगर चाहती, सुनिएगा ना, अगर वक्फ चाहती तो आपकी जमीन को, आपके घर को अपने अंदर कब्जा करती। आप कुछ नहीं कर पाते। नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, आज तक बहुत ही हो रहा है। अब क्या बताऊं इनको, बताइए। पहले कोई भी जमीन को क्लेम कर लेती थी और किसी की भी जमीन को क्लेम कर लेती थी, लोग उसके लिए केस नहीं लड़ पाते थे, क्योंकि अगर वक्त बोर्ड किसी भी जमीन को क्लेम करती थी तो उसके लिए केस सिर्फ वक्त ट्रिब्यूनल में लड़ा जा सकता था, जहां जीतने के 1% भी चांसेस एक नहीं मिनट, क्या नाम हुआ आपका? रज्जाक का नाम है। रजाक जी, अरे वाह। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या विचार रखते हैं आप? वक्फ बोर्ड बिल की बात करी ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल। हाँ वो आपको पता नहीं लगा है? अरे नीतीश कुमार का और नेहरू का बहिष्कार कर दिया है। मुसलमानों ने कहा है एक भी वोट नहीं देना है, कह दिया है। 7 सांसदों ने और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी खत्म ही हो चुकी है। इनकी पार्टी खत्म हो गई, नीतीश की खत्म हो गई। क्या बात कर रहे हैं? जैन चौधरी के ने 2 सांसद थे और 2 ने इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी में तो जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, नाम लीजिए जरा। हैं? जेडीयू के जो नेता ने इस्तीफा दिया है बिहार में, नाम लीजिए जरा। उन्होंने नाम ही नहीं, मतलब है ना, जितने मौलवी थे मुसलमान थे। अच्छा। सारे मुसलमान थे। हाँ। मौलवी थे, मुफ्ती भी थे, कारी भी थे। हाँ। नीतीश कुमार की पार्टी में सबने इस्तीफा दे दिया है। तो आपके खिलाफ मतलब आपके खिलाफ संशोधन आया तो आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया, ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? ये मेरी बात सुनो। सुनाइए। वक्फ बोर्ड बिल हाँ। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नहीं, आप बताओ क्या होता है। मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान, हाँ। उनके चीजों में काम आता है। जिस पर छत नहीं है वो गरीब है, वक्फ बोर्ड की जगह दे सकते हैं। बहुत अच्छा बात बोला। क्या कहा इन्होंने? जिसके पास जमीन नहीं है, वक्फ की जमीन काम आ सकती है। वो उसे दे सकते हैं। कितनी जमीन गरीब मुसलमानों के काम आई? उंगली पर गिनता हूँ, बोलिए। किराने के अंदर एक इकरा कितनी जमीन गरीब मुसलमानों के काम आई? उंगली पर अरे बता रहा भाई, मुसलमान ही है। इकरासन है किराना से, चौधरी इकरासन 69,000। कहाँ का है चौधरी? अरे किराना से शामली की रूट पे ही रहती है ना किराना, समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की है। किराने में एक गरीब औरत रहती थी, उसने कह दिया है अजा लागू हो गई ये जगह नहीं हमें मिली है। तो क्या तक कितने गरीब लोग वक्फ बोर्ड की जमीन में रहते हैं। वही औरत क्यों है इकरासन के पास, कहती है मेरे घर में जवान बेटी है, मेरे वक्फ बोर्ड की जगह तो सिवा मेरे पास कुछ हो रहे नहीं है। तो वही नहीं औरत रहती है। क्या अब तक कितनी औरतें रहती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसके पास छत नहीं है और जिसे नहीं मतलब रहना है, तो सब वक्फ बोर्ड की जगह मिलनी चाहिए। अब मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान, इन तीनों चीजों में काम आनी चाहिए। मैडम आप क्या कहती हैं? सर सही कह रहे हैं। इसमें खराबी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वक्त बिल में खराबी क्या है जो अभी अमेंडमेंट आया? आपको दिक्कत किस बात से है? किस बात से दिक्कत है? देखिए, इसका जो है ना, मुसलमान ने पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश विरोध कर रहे हैं। दीदी मैं बता रहा हूँ आपको। विरोध कर रहे हैं? किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है जिसपे आप विरोध कर रहे हैं? गलत कहाँ है ये बिल? ये जो हमारे फादर है, उनके फादर के बाबा, तो उनके बाबा भी, तो जिसके पास है ना वक्फ बोर्ड की जो जमीन के कागज होते हैं, वो आपकी खुआई जाएगी। और जिसके कागज नहीं है तो सरकार उस पर कब्जा कर रही है। वो कह रही है कहाँ कब्जा कर रही है? कहाँ उस बिल में कहाँ लिखा है कि सरकार कब्जा करेगी? कब्जा तो कर लिया अभी योगी ने, जिस दिन लागू हुई उस दिन ही कहते योगी ने तो कब्जा किया है। आप सबूत दिखाइए। दीदी, अरे आप वीडियो देखो, आप देखो, उसमें कोई खराबी ही नहीं है उस बिल में। हम रोज वीडियो देखते हैं। हम भी देखते हैं भैया, आप अकेले नहीं देखते। मैम आपको खराबी नहीं होने की, हम लोगों को खराबी है ना, हम लोगों को खराबी, आपको तो पता नहीं ना क्या वक्फ बोर्ड की जमीन है किसकी? वक्फ बोर्ड की जमीन है किसकी?
हमारे आप बताइए परदादों जो की एक है। मिनट वक्फ बोर्ड की जमीन है किसकी? आप वक्त बताइए। क्या होता है आप बता दीजिए मुझे। पहले उसने वक्फ बोर्ड की जो भी जमीन है वो किसकी है? दे आप दिए, मुझे उसको बताइए, वक्फ बोर्ड पहले आप बोलते हैं। बताइए, जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की सरकार की है किसकी अरे है? हमारी है। किसकी है? हमारी है, वो हमारे परदादों की है। आपको यही नहीं पता जमीन किसकी है? जमीन ठीक है आपकी है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस बिल में क्या खराबी है? सरकार तो कब्जा नहीं कर रही है इस बिल पे। खराबी ये चीज है कि इसमें जो है गैर मुसलमान को रखा जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गैर मुसलमान डीएम के अंडर में जो है ये जाएगा। डीएम किसके मालूम है गुलाम होता है? वो मालूम है गवर्नमेंट का गुलाम होता है। गवर्नमेंट जो बोलेगी वो डीएम वही करेगा, उठा के जमीन को अंदर अंदर वो सफाया कर देगी वो। अभी बोला था ना तो लेडीज तो 25,000 रुपया दूंगा, 2500 हाँ, तो 2500 रुपया दूंगा, हर चीज बोला था। तो कहाँ दिया? कुछ दिया? और ना तो राशन कार्ड पर ये करवा दिया, ना जिस तो बाल ना बच्चा है, ना जमीन तो रहने का जगह है, ना कुछ। कहाँ कुछ दिया सरकार? कहाँ दिया मोदी? बोला कुछ दिया? नहीं दिया। हाँ आधार कार्ड देखो, वोट दिया। अब मेरी एक बात सुनिए, अब मेरी एक बात सुनिएगा आप सब लोग। आपने कहा कि हमारे ये खिलाफ है, ठीक है। वक्फ की कितनी जमीन है हिंदुस्तान में? 900 करोड़। 900 करोड़? हाँ जी। 900 करोड़? 900 एकड़ है। 900 एकड़ है मेरी जान। अच्छा ठीक है ठीक है। कितने मुसलमानों का भला हुआ? मुसलमान नहीं रह रहे, मुसलमान तो कुछ इन्होंने कहा साफ तौर पर कि हमारे खिलाफ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको कोई तकलीफ होगी, हमें बिल्कुल होगी, लेकिन ये आपके खिलाफ है ही नहीं। बड़ा बड़ा आदमी का हो रहा है, छोटा हाँ बड़ा बड़ा आदमी का हो रहा बड़ा आदमी का क्या हो रहा है? है, उनका हर चीज हो रहा है, क्या हो रहा है? चीज हो रहा है। स्पष्ट कहिएगा, बड़ा आदमी का क्या हर चीज हो रहा है? उसका घर है, द्वार है, सब कुछ हो रहा है, बाले बच्चा है। जिसको खाने का नहीं हो रहा है ना, वो साला रोड पर सो रहा है। हाँ, मोदी क्या दिया है? कुछ दिया है? नहीं दिया है, बताइए। देगा भी नहीं, मोदी आपको देगा भी नहीं। लेंगे सब कुछ, मैंने घर मकान ले लो, सब कुछ ले लो, स्मृति योजना ले लो, हर एक योजना ले लो, मगर यहाँ पर आकर के मोदी को कोसना है। महिला आवास योजना, ये क्या बोलते हैं, आवास योजना, सब कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना। 500 रुपया के लिए अगर निकलते हैं ना, सबसे पहले लाइन में इन्हीं लोग निकलेंगे, इन्हीं लोग लगेंगे। मगर पहले नहीं, बिहारी हूँ मैं, हम लोग का जमीन जायदाद ना है। मोदी बोला एक बात बताइए, आपका अपना घर है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। मान लीजिए अगर आपका अपना घर होता ना, अगर ये बिल पास नहीं होता, वक्फ अगर चाहती, आप अगर वहाँ पे दुआ पढ़ते या भगवान को याद करते, तो वक्फ अगर चाहती, सुनिएगा ना, अगर वक्फ चाहती तो आपकी जमीन को, आपके घर को अपने अंदर कब्जा करती। आप कुछ नहीं कर पाते। नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, आज तक बहुत ही हो रहा है। अब क्या बताऊं इनको, बताइए। भैया यही बात है ना, सेक्शन 40 का इनको प्रकोप पता नहीं है। अगर किसी का भी घर सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग में वफ आज बोल सकता था। आज जैसे देखिए यहाँ पे ये बाथरूम है, कभी गए कोई मियाँ जी, मौलाना जी, अच्छा लगे बाथरूम? ओह मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बाथरूम, आज से मैंने इसको वफ किया, ये वफ के नाम। यही होता है सर। आज बताइए बेट द्वारका जो 7000 साल पुराना है, समझे, 7000 साल पुराना, पहले इस्लाम आया कि पहले ये सनातन आया? आज वो उसको भी बोल दे रहे हैं कि भाई वो क्या बोलते हैं, वफ की प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, अरे इंसान, ये तो बात तो सही बोल रहे हैं, इंसान क्या सुरक्षित रहेगा यहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी बोल दे रहे हैं कि वफ की प्रॉपर्टी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यही है सर कि हम जानते नहीं है। पहले क्या था कि जब 2013 में संशोधन हुआ था, इतना मीडिया, इतना सोशल मीडिया नहीं था, एक्टिव नहीं था, इसीलिए हम कोई चीज नहीं जान पाते थे। आज कुछ भी होता है, संशोधन हो रहा है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, हमें हर चीज जा रही है। पहले लेडीज जा रही है, जेंट्स बाद में जा रहा है। पहले कहाँ लेडीज जा रही है? मगर कहीं पर ही, जैसे मोदी। एक मिनट मैडम, वो सब छोड़िए, मोदी जी ने आपको क्या, सुनिए, जाइएगा मत। वक्फ संशोधन जो भी बिल पास हुआ है, इससे आपको नुकसान क्या है, बस आप वो बताइए अपने शब्द। मोदी बोला नुकसान क्या है? सारे नुकसान है। मैडम बता रही है, मैडम को जानकारी है। एक मिनट। मैडम पढ़ी लिखी नहीं है भैया, जाहिल है, अनूठा छाप है। तो फिर आप विरोध फिर किस लिए कर रहे हैं कि हम खिलाफ हैं? हम विरोध किस लिए कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। बोला रहा ना मोदी, तो पब्लिक तो या जो हॉस्पिटल में हम। मैडम आप क्या कहती हैं, जो ये संशोधन हुआ है उसको लेकर जिस तरीके से मैडम कह रही है? मैडम बिल्कुल गलत कह रही हैं, उनको शायद पता नहीं है। इससे ना इनको नुकसान होगा ना उनको नुकसान होगा। इसमें ये जो अमेंडमेंट है, इसमें से सेक्शन 40 हटा रहे हैं। सेक्शन 40 में क्या होता था, वक्त पहले कोई भी जमीन को क्लेम कर लेती थी और किसी की भी जमीन को क्लेम कर लेती थी, लोग उसके लिए केस नहीं लड़ पाते थे, क्योंकि अगर वक्त बोर्ड किसी भी जमीन को क्लेम करती थी तो उसके लिए केस सिर्फ वक्त
ट्रिब्यूनल में लड़ा जा सकता था, जहां जीतने के 1% भी चांसेस एक नहीं मिनट, सबसे बड़ा मुद्दा, मान लीजिए कोई अपराध होगा, आप कहाँ जाएंगी? मैं आपको अदालत? एक एग्जांपल देती हूँ। तमिलनाडु के एक गांव में एक मुसलमान परिवार ने अपनी जमीन उन्होंने सिर्फ सजदा करने के लिए मस्जिद बनाई थी, लेकिन जमीन की ओनरशिप उस परिवार के पास थी। वक्त ने क्लेम कर दिया कि वो जमीन वक्त बोर्ड की है। एक मिनट, हाँ जी मैडम, नहीं, आप क्या समझ में आया आपको? मेरा घर बिहार है। आप बोल रहे थे, रहने वाले हैं। आप तो बोल रहे थे आपके पास जमीन है ही नहीं। नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं है तो नहीं है। है ही नहीं तो आपका आईडी कैसे बन गया? दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली का बासिंदा हो गया। अरे तो आईडी कैसे बन गया बिना? दिल्ली। अभी बता रहे दिल्ली, अभी बता रहे बिहार। देख रहे भाई, खाने के लिए आए हैं, रहने का स्थान में दिल्ली का है। अभी बोल रहे बिहार के। बात हो रहा मोहम्मद सुल्तान। घर वाला है, मेरे घर वाली आईडी देख लो। इनसे बात हो रहा। घर वाली है। अरे वाइफ हस्बैंड है भाई साहब, ऐसे मत करो। हस्बैंड वाइफ है तो वो नहीं बोलेंगे। इधर आइए सर, एक आ रहा हूं, इधर आइए, इधर। अरे सर, लिखा है सारा चीज है। सर आप बताइए, आपने सुनिए दिया सुनिए, इनको छोड़। हर चीज केजरीवाल क्या, हर कोई सामान बनाने से मतलब है। एक मिनट सर, गुस्सा ये नहीं से मतलब है, बनाया कोई भी हो, आप बना दिए हो और बोलो आप बनाए हो, ये नहीं तो भारत सरकार बनाएगी। अरे एक मिनट, सुनिए, आपने भी कहा था कि हमारे लिए कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमारे नुकसान। क्या नुकसान हो रहा है ये बताइए, क्या नुकसान? क्या नौकरी कर रहे हो, पैसा नहीं बढ़ रहा, ड्यूटी कर रहा था बहन तो फिर का वही समझो। तो आप क्या नौकरी करते हैं? इस बिल के आने से क्या नुकसान? कंपनी में काम करता हूँ, 8,000 में काम। अरे मेरी बात सुनिए, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना काम करते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। इसमें सरकार क्या करेगी भैया? भारत सरकार क्या, बस बताओ आप। मजदूर आदमी। एक मिनट, आप सब लोग मेहनत से कमाते हो कि नहीं? हैं? सरकार आपको अलग से देगी, सरकारी नौकरी है आपकी। सरकारी नौकरी कहाँ तो कैसे सरकार से कह रहे सरकार अच्छा नहीं कर रही? 10 लाख रुपया है तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अब मैं क्या बताऊं इनको? मैं भी सर सरकारी नौकरी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया होने से सरकारी नौकरी नहीं लगती है। कांग्रेस ने आपको क्यों नहीं पढ़ाया? जब पढ़ने का मौका था तो क्यों क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे। जब पढ़ने का मौका था तो क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे। रोटी कमाओ कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे। बस्ता भारी, जब था अनपढ़ का बस्ता भारी। जब पीरियड चल रहा संस्कृत का, इंग्लिश का लेके बैठते थे। नौकरी तो सीधी बात, टाइम में लगना था। जब पढ़ने का टाइम था तो भैया इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, संस्कृत का लेके बैठते, तो ये शिक्षा मिल रही है। नौकरी तो मेरा पास है नहीं कुछ। आपका एज क्या है? आपका एज क्या है? मेरा 55 साल है। 55 साल है। कांग्रेस गवर्नमेंट में आपका सरकारी नौकरी लग जाना चाहिए था। कहाँ से नौकरी लग जाएगा? अब 10 लाख रुपया है आपका पास? यूपीएससी की तैयारी करोगे क्या आप? 10 लाख रुपया है आपका पास? सुनिए। एक मिनट, ज्यादा फालतू मत बोलिए। इतना सोच लीजिएगा, ये मत समझिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं। इतना याद कर, तुम्हारे जैसा मेरा पिन है। सुनिए, आप एग्रेसिव हो रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने आपसे वक्त पर सवाल किया, आपको पता नहीं। चचा से सवाल किया, क्या नुकसान है पता नहीं, तो फिर आप एग्रेसिव मत होइए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप भी एग्रेसिव मत होइए। उन्हें नहीं पता है वफ के बारे में, बस ऐसे ही कूद गई हैं। मत समझ। पूछो, तुम क्यों पूछे जा रहे हो तुम लोग? मत में दिए, क्या ना समझा लो। उल्टा बोल रहे हैं ना आप, हम सवाल नहीं करेंगे, आप उल्टा पुल्टा कैसे बोल दीजिएगा? ये बोल रहे हैं, मैंने ना दाल चावल नमक समझाइए, उससे ज्यादा इनको नहीं समझाइए, दिमाग हैंग हो जाएगा। क्या समझा रहे हैं? उससे ज्यादा समझा दीजिए। इनका पास है ना पुलाव मीट का ये है, ये इनको समझाइए। एक अनपढ़ आदमी को वक्त के बारे में क्या पता है, ये बताओ पहले। ये लोग पढ़े लिखे होते तभी तो वक्त के बारे में पता होता। प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें सरकार हमारे लिए अगर कुछ अच्छा कर रही है ना, फिर भी हम मोदी को गाली देंगे। समझे? आज जो इंसान,
अरे उसको निस्वार्थ लड़ रहा है ना लोगों से, ऐसे लोगों से, विपक्ष से, उसको क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है सर? आज 11वें नंबर से हमारा देश 5वें नंबर पर आ गया अर्थव्यवस्था में। आपने कभी एक पीएम को देखा था? एक पीएम को कभी आपने देखा था कि जब एक प्राइवेट कंपनी, एक पुल गिर जाता है, 17 लोग फंस जाते हैं एक प्राइवेट कंपनी के, एक मुख्यमंत्री क्या करता है, अपना जो क्या बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को वहां भेज देता है, बोलता है कि आप वहां तब तक रहेंगे। एक मुख्यमंत्री उस स्टेट का, उत्तराखंड का, सुबह और शाम निरीक्षण करता है। आपने कभी देखा था? आज आपने कभी देखा था कि एक ओलंपिक जब जाता है ना स्पोर्ट्समैन, तो उन लोग का पीठ थपथपाता है, बोलता है कि अच्छे से खेल के आना। जब हार के आते हैं तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, और जो जीतता है उनको, उनके लिए डिनर रखते हैं। भाई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी आप कोस कोस के गाली देंगे। ये जो महिला थी ना अभी, ट्रिपल तलाक किसके लिए आया था? इन्हीं के लिए आया था ना। इन्हीं की बेटी को अगर आज कोई ट्रिपल तलाक दे देगा, कोई भी हो, या क्या इनको अच्छा लगेगा? मगर नहीं, प्रॉब्लम क्या है? मोदी को गाली देना है। इनका कौम में ही है ये चीज, इनके कौम में सना हुआ है ये चीज। हाँ जी भाई, आप पीछे से कह रहे थे, क्या लग रहा है आपको वक्फ संशोधन जो हुआ है, क्या लग रहा है? बड़ी स्माइल। मुझे क्या पता, मैं तो हंस रहा था देख के बाद। तो आपको मालूम नहीं है इन चीजों के बारे में? खबरें नहीं देखते? नहीं, अपने काम धंधे से छुट्टी मिलेगी तो खबरें देखेंगे। काम धंधे से छुट्टी मिले तो भाई खबरें देखेंगे। सुबह 6 बजे जा रहे हैं, रात को 9 बजे अपने घर जा रहे हैं, किसको पता लग रहा है क्या हो रहा है? कांग्रेस के नाम पे ली जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस के नाम पर हालत खराब हो रखी है भाई सबकी। किसकी? सबकी। सुबह 6 बजे जा रहे हैं, रात को 9 बजे आ रहे हैं, कौन कौन देख पा रहा है? अपने आके भाई सो जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 9 बजे आते हैं, फिर सो जाते हैं। यही रूटीन हो रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा। ठीक है भाई, मेहनत से काम करो, और क्या बोलूं। भाई मेहनत कर रहे हैं।